मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट रेडी है और ब्रेकफास्ट में बच्चों ने आज डिमांड की, बहुत दिन से बोल रही थी कि चीले बनाऊंगी, स्टफ़ चीले बनाऊंगी। जब चीले का नंबर आया ना तो कभी दूध चोकोस ले लेते हैं डेली के डेली, कभी कुछ ले लेते हैं। तो बेसिकली पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं चीले में क्या ऐड करूँ। मैं चीले में बेसिकली बहुत सारी वेजिटेबल ऐड करती हूँ, बट नाउ टुडे सारी की सारी वेजिटेबल ख़त्म हो गई हैं, एक भी वेजिटेबल नहीं बची। इवन मैं इसमें गाजर भी ग्रेट करके डालती हूँ, कैप्सिकम भी ग्रेट करके डालती हूँ, कभी कभी पोटैटो भी ग्रेट करके डाल देती हूँ। लेकिन आज जो है मैंने सिर्फ इसमें एक तो मैंने थोड़ा सा अदरक लिया था, अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया और थोड़ी कसूरी मेथी डाली है, और बेसन लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड की है। इससे ना क्या थोड़ा सा क्रिस्पीपन बढ़ जाता है, तो बहुत अच्छी लगती है। बाकी वही थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्च भी। मैं सच बताऊँ तो ये रेसिपी नहीं बता रही हूँ, चीले तो बना ही लेते हैं सब, लेकिन जो नहीं बनाते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये तो बस सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, सोचा चलो थोड़ा बहुत बातें भी कर लेते हैं। तो बस इसमें नॉर्मल वही नमक मिर्च हल्दी पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के बस चीले तैयार कर रही हूँ। चीले जो है मैं मूंग दाल से भी बनाती हूँ, और कभी कभी रेयरली मैं उड़द दाल के चीले भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो बेसन के चीले ही बनते हैं। मेरे यहाँ बेसन खूब लगता है, और आज तो बेसन की 2 चीज़ें बनेंगी वो आगे बताऊँगी क्या। तो बस मैंने थोड़ा सा तवे पे ऑलिव ऑयल स्प्रेड कर लिया है, और फिर बस बच्चों को फटाफट चीले गर्मा गर्म चीले बना दूंगी। तो डेली तो कभी दूध चोकोस ले रहे हैं, कभी दूध बिस्किट ले रहे हैं, कभी ब्रेड सैंडविच बना देती हूँ, कभी पनीर सैंडविच बना देती हूँ। और चीले में मैं मोस्टली 2-3 वेजिटेबल तो डालती हूँ, लेकिन आज कोई भी वेजिटेबल घर में नहीं थी, और बस फटाफट बच्चे बोलने लगे मम्मी चीले ही खाने। मैंने कहा ठीक है चलो कसूरी मेथी और जिंजर डाल के फटाफट बना देती हूँ। तो इसमें मैं गाजर भी ग्रेट कर लेती हूँ, कई बार कैप्सिकम ग्रेट करती हूँ, पोटैटो भी कर लेती हूँ, एक टोमेटो भी कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है उसका। और फिर उसको अगर वेजिटेबल ऐड कर लेती हूँ, अगर प्लेन चीला बनाती हूँ बिल्कुल प्लेन मूंग दाल का, तो मूंग दाल में तो मैं क्या करती हूँ कि अंदर स्टफ कर देती हूँ पनीर मटर वगैरह कुछ। और ये जो बेसन का चीला रहता है, बेसन का चीले में क्या है, जब हम उसको फोल्ड करते हैं ना तो सूजी डालते हैं और फोल्ड करते हैं तो वो थोड़ा सा टूट जाता है। तो बस रेडी हो गया और कृष्णा अपना लेकर चले गए। तो नहाना वहाना हो गया है, और मैं सोच रही थी कि अभी मुझे ध्यान आ गया एकदम से कि ब्लैक पेपर का पाउडर भी ख़त्म हो रहा है और 2-3 चीज़ें और ख़त्म हो रही है। तो मैंने जस्ट एकदम क्विकली लिख लेती हूँ यहीं पे, तो मुझे याद आ जाए। कई बार लिस्ट में ना बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी है याद रहती है। तो बस वही ब्लैक पेपर एंड और क्या था, कॉफ़ी। तो कुछ याद आ जाता है तो लिख लेती हूँ। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सारा सब कुछ चेक भी कर लेते हैं, और कई बार बहुत सारी चीज़ें मतलब 1-2 चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ों में रह जाती है। तो बस वही इसीलिए वही याद करी थी। कई बार ऐसा होता है कि बेसन क्या, मेरे यहाँ बेसन बहुत लगता है, बेसन के चीले बेसिकली बहुत बनते हैं, ढोकला बहुत बनता है, और क्या बोलते हैं, मैं मतलब चपाती बनाती हूँ उसमें भी 1-2 चम्मच बेसन की डाल देती हूँ। और मिलेट्स के साथ चपाती में ज़्यादातर जो है वो खाली गेहूँ की नहीं बनाती, मिक्स ही करके बनाती हूँ। जैसे उसमें मिलेट्स ऐड कर लिए, बाजरे का आटा या रागी का आटा या चावल का आटा, मक्की का आटा, कोई भी मतलब मिक्स करके बना देती हूँ, मतलब ऐसे ही खाली नहीं बनाती। उससे क्या डाइजेशन भी अच्छा होता है और हेल्दी भी रहती है। तो बस अभी मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही थी तो मैं भी लिख रही थी, क्योंकि अभी आज जो है प्रार्थना, अभी आपने चीला खाया ना सॉस के साथ चीला खाया ना, अभी मिल्क नहीं दूंगी मैं, रखो मिल्क। और अभी मॉर्निंग में वो मिल्क का भी वो टाइम चला कि ब्रेकफास्ट हो गया, दूध चोकोस ले लेते तो आप ले लेते, अभी मिल्क रख दो। मिल्क उठा के ला रही मैडम, ये देखो पीछे से मिल्क उठा के ला रही मैडम। और मिल्क 1 गैलन का रहता है, लगभग 4.25 किलो, उठ नहीं रहा है, पूरी अभी कैन भरी हुई है, लेकिन मिल्क पीना है। अब मैं अपनी कॉफ़ी रेडी कर रही थी ना, तो बस उनको भी लगा मैं नहीं अब इवनिंग में दूंगी, आज सुबह का दूध चोकोस ले लिया मॉर्निंग में तो ले लें, अदरवाइज अब सॉस के साथ चीला ले लिया तो मिल्क का क्या काम है। अभी बैठो आप फटाफट अपना वो फिनिश करो, फिर मैं आपको होमवर्क देती हूँ, फिर आप होमवर्क करना बैठ के, ठीक है। कल मैथ्स का वो हुआ था, आज मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन दूंगी, ठीक है। तो चलो हमारी बात तो बीच में रह गई। तो मैं क्या कह रही थी,
हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें याद आती रहती है ना, तो वो लिखती रहती हूँ। कई बार ऐसा होता है सामान सारा आ जाता है। ग्रॉसरी जो है ना, हाँ मैं ये बोल रही थी कि अब जो सैटरडे कमिंग सैटरडे है ना, सैटरडे में ऑर्डर करेंगे तो या तो सैटरडे की इवनिंग में आ जाएगा या फिर संडे मॉर्निंग के लिए डालेंगे कि संडे मॉर्निंग में आ जाएगा। कई बार क्या है कि ऑर्डर करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आती नहीं है। ऑनलाइन ऑर्डर भी लास्ट टाइम भी मैंने काली मिर्च, वैसे क्या है कि मैं साबुत भी रखती हूँ, पीसीबी भी रखती हूँ, तो पीसीबी जो है वो ख़त्म हो रही है। पीसीबी क्या है कि ऑर्डर रहता है ना तो वो झट से काम आ जाता है। साबुत तो मैं कभी कभार पुलाव में, बिरयानी में या किसी सब्जी में जाती है। वैसे मैं काली मिर्च बेसिकली हमारे यहाँ काली मिर्च जो है वो काफ़ी खाई जाती है, तो मुझे तो साबुत वाली खड़े वाली काली मिर्च जो है वो बहुत पसंद है। खुद मुझे को भी बहुत पसंद है। पर बच्चे लोगों के सामने साबुत कोई भी मसाला आ जाएगा ना तो टिटर टिटर करेंगे, तो इसीलिए सारा मसाला जो है वो पिसा हुआ भी रखना पड़ता है और खड़ा भी रखना पड़ता है। तो बस अभी मैं अपने काम पे लगती हूँ और आपसे मिलते हैं आज दिन में। शायद ब्रेकफास्ट तो चीले का हो गया और फिर लंच में आई थिंक शायद आज कढ़ी चावल बने। बहुत टाइम हो गया कढ़ी चावल नहीं बने हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि सावन में नहीं बनाना है, मैं तो बना लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा रहा ही नहीं इतनी जम पाई और कुछ मौसम भी अटल पटल होता रहा, तो कढ़ी नहीं बन पाई। 1 महीना हो गया तो शायद बननी ही नहीं होगी। तो वैसे हमारे यहाँ हर हफ्ते और सैटरडे संडे में धीरे इसलिए बोल रही हूँ कृष्णा के पापा बैठे में, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। और प्रार्थना मुझे यहाँ से साइड से देख रही है, सुन रही है। तो बस आज शायद कढ़ी चावल बने, यम्मी यम्मी। कृष्णा के पापा को, हमारे घर में सभी को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये प्रार्थना अभी देख रही थी ना, तो मैंने इसको स्टडी पे बिठा दिया। मैंने कहा प्रार्थना अभी आप अपना स्टडी का आज का जो आपका शेड्यूल आया हुआ है वो अपना फटाफट कंप्लीट करो। तो उसको मैथ्स के सम्स वगैरह दिए थे तो वो ये एडिशन कर रही है। और यहाँ मैं इधर यहीं बिठाती हूँ इसको ताकि मैं किचन में काम करती हूँ तो इस पर मैं देखती हूँ। मैंने कहा क्या कर रही है, 2 कदम पे फटाफट देखा और करवा लिया। मुझे आवाज़ नहीं लगानी पड़ती क्योंकि यहीं कृष्णा के पापा बैठे रहते हैं, तो आवाज़ लगाऊंगी तो फिर वो लाउडली बोलना पड़ता है मुझे। और कृष्णा धीमान जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, वो अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं, अपनी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। और वैसे आज तो ये हुआ कि 2-3 दिन से हम लोग, मतलब ये पूरे 2-3 दिन चले गए मंडे से, बहुत ज़्यादा दिमाग में उथल पुथल सी चल रही थी कि क्या करें, स्कूल भेजे ना भेजे, क्योंकि घर में कोई प्रार्थना का तो क्या है कि अभी बेसिक्स है, स्टार्ट ही है, तो वो मैं करवा ही दूंगी जैसे कैसे। लेकिन कृष्णा क्या है अभी 9th ग्रेड में आ गए हैं, तो उनका थोड़ा सा स्कूलिंग जो है पैटर्न जो है वो काफ़ी चेंज हो गया मिडिल स्कूल से। तो बस फिर दोनों ने बैठ के, प्रद्युमन जी ने और मैंने डिसाइड किया कि उसको स्कूल ही भेजते हैं। और कृष्णा भी एग्री था कि मुझे स्कूल ही जाना है मम्मी। तो बस फिर मैं और कृष्णा दोनों हम उसके स्कूल गए। और ये जो है मैं आपको कृष्णा और मैं 12:30 बजे के करीब दिन में हम स्कूल में गए थे। और ये उनकी काउंसलर हैं जो हमें पूरे स्कूल की विज़िट करा रही हैं, क्योंकि कृष्णा का जो शेड्यूल था वो उन्होंने शेड्यूल दे दिया था क्लास का, तो वो क्लासेस हमें बता रही थी कि क्लासेस कहाँ से कहाँ है। उसका फर्स्ट पीरियड जो रहेगा वो होम रूम रहेगा, वो 7 या 9 मिनट का कुछ होता है। उसके बाद फिर उनको क्लासेस के लिए जाना होता है। जो जो कृष्णा ने अपने सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं उन चूज़न सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्लास है। तो कोई क्लास उनकी बी डिपार्टमेंट में है, कोई सी में है, कोई एफ में है, ज़्यादातर बी बिल्डिंग में ही है उनकी। तो बी बिल्डिंग दिखाई, फिर बी से वो उसको सी में जाना था। बीच में क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग में ही था वो कैफेटेरिया था जहाँ टेबल्स वगैरह लगी हुई थी। तो कैफेटेरिया बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है, और तो सेंट्रलाइज्ड है तो फिर वहीं से ही आप कैफेटेरिया में बैठेंगे तो आपको वहाँ से खड़े होकर सारी क्लासेस जो हैं इधर उधर जितनी बिल्डिंग्स हैं दिख जाती हैं। तो कुछ 2 या 3 क्लास उनकी और ये सब जो है लॉकर्स दिखा रही हूँ मैं आपको, अभी जो दिखाई ये सब लॉकर्स थे साइड में। तो फिर जो है कृष्णा अपने कोई क्लास उनकी बी बिल्डिंग में है, कोई सी में है, कोई एफ में है। तो इसी तरीके से वो काउंसलर जो है हमें वो सारी बिल्डिंग्स दिखा रही थी कि एक क्लास यहाँ है। तो बेसिकली कृष्णा की बहुत लेफ्ट राइट स्कूल में होने वाली है, जो उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। तो सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाया करेंगे। टीचर बोल रही थी कि अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आना बेटा, बहुत लेफ्ट राइट होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई नई बातों के साथ। बाय बाय।